नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा मंडल कारा में जेल अदालत लगाई गई। डालसा ने किया एक मामले का निष्पादन। बता दें कि एक बंदी को रिहा किया गया है। नालसा एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशा मुताबिक जिला विधिक सेवा प्राधिकार चाईबासा के तत्वाधान में मंडल कारा परिसर में जेल अदालत का आयोजन किया गया और इस दौरान गठित बेंच मंजीत कुमार साहू अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए मामले में एक का निष्पादन किया गया और एक बंदी की रिहाई की गई है। मौके पर डाला के सचिव राजीव कुमार सिंह ने जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैदियों को बताया कि डालसा आपके हितों के लिए कार्य करती है और इसका अधिक से अधिक लाभ लें। अगली खबर, राज्य के पश्चिमी सिंहभूम में चाचा भतीजी का रिश्ता हुआ तार। रिटायर्ड शिक्षक है आरोपी, भतीजी को बनाया हवस का शिकार। नाराज ग्रामीणों ने जूते की माला पहनाकर गांव घुमाया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के टोकलो थाना क्षेत्र में रिटायर्ड शिक्षक चरण हांसदा पर गांव के ही उनके ही खानदान की एक नाबालिग लड़की रिश्ते में भतीजी को गर्भवती करने का एक मामला सामने आया। चिकित्सक ने बताया कि नाबालिग 6 माह की गर्भवती है और घटना से रिश्ता आज फिर से एक बार शर्मसार हुआ है। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि रिटायर्ड शिक्षक पहले से ही चरित्रहीन प्रवृत्ति का है और ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात नाबालिग लड़की को चरण हांसदा अपने घर बुलाया था। ग्रामीणों को आशंका है कि लड़की को कुछ दवा दे दिया होगा और जिसके बाद लड़की बेहोश हो गई। अगली खबर की बात करें तो अग्निवीरों को 4 साल में घर भेज रहे और मोदी को चाहिए 5 साल। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि 73 साल की उम्र के बाद भी पीएम मोदी को 5 साल और भी चाहिए और इसके लिए वोट मांग रहे, जबकि 4 साल की नौकरी के बाद युवा अग्निवीरों को 23 साल की उम्र में ही घर भेज रहे। मोदी ने देश की सुरक्षा को ही ठेके पर दे दिया। सियाचिन की ठंड से राजस्थान की गर्मी तक में देश की सुरक्षा में लगे जवानों को 4 साल की नौकरी का औचित्य क्या है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस अग्निवीर योजना को तत्काल प्रभाव से बंद करेगी और पहले वाली व्यवस्था को लागू करने वाली है। अगली खबर, कांके डैम से जलकुंभी साफ कर गाद निकाल रहा निगम। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के जल स्रोत को साफ रखने का निर्देश दिया। इसके बाद नगर निगम रेस में है। निगम प्रशासक अमित कुमार के निर्देश के बाद कांके डैम की सफाई शुरू कर दी गई है। डैम में चारों ओर फैले जलकुंभी की सफाई चल रही है और जलकुंभी साफ करने के लिए 1 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई बीड हार्वेस्टिंग मशीन को उतारा गया है। 10 दिनों की मेहनत के बाद करीब 80% जलकुंभी को डैम से बाहर निकाल लिया गया। जलकुंभी के साथ डैम से गाद निकालने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अगली खबर, बोकारो में बीएसएल अधिकारी के घर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर राख। बोकारो स्टील प्लांट के एसएमएस वन विभाग के अधिकारी गौरव आनंद के सेक्टर 4D आवास संख्या 2120 में देर रात अचानक आग लग गई। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा और आग लगने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पाकर बोकारो स्टील ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष AK सिंह एवं महासचिव AK पांडे पहुंचे। गिरीश स्वामी से घटना की विस्तृत जानकारी ली। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के देवघर जिले में पोस्ट ऑफिस की नौकरी छोड़कर युवक बन गया साइबर ठग। बनाई करोड़ों की संपत्ति, पुलिस ने अब दबोच लिया है। देवघर एसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना के आधार पर जो सूचना मिली, साइबर थाने की पुलिस ने कुंडा एवं मधुपुर थाना क्षेत्र 52 बीघा मोहल्ले में छापेमारी कर 3 साइबर संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार साइबर आरोपितों में कुंडा थाना क्षेत्र के गौरीपुर गांव निवासी दीपक कुमार मंडल सहित बबलू कुमार एवं गिरिडीह जिले के अगरघाट राजपूत मोहल्ला निवासी टिंकू कुमार दास शामिल है। इन लोगों के पास से बरामद मोबाइल एवं सिम कार्ड खंगालने पर पुलिस को 11 क्राइम लिंक मिले हैं और एक प्रतिबिंब ऐप पर अपलोड फर्जी नंबर भी बरामद किए गए। अगली खबर की बात करें तो धनबाद कर रहा अब फ्लाईओवर की मांग, सड़कों का चौड़ीकरण अब संभव नहीं। जाम में फंसकर रह गई है जिंदगी। शहर की बढ़ती आबादी के साथ यहाँ वाहनों की भी संख्या काफी इजाफा हो चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक प्रत्येक वर्ष 2 पहिया से लेकर 4 पहिया तक करीब 10,000 से अधिक नए वाहन सड़कों पर उतरते हैं। स्थिति यह है कि शहर के अंदर की सड़कों को अब और भी अधिक चौड़ा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में एकमात्र बैंक मोड़ से नया बाजार का फ्लाईओवर ओवरलोड हो जाता है और इससे सप्ताह के 6 दिन सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक जाम की स्थिति से हर शहरवासी को 2-4 होना पड़ता है। एक और बड़ी खबर, दुमका से भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन ने कहा कि देवर देवरानी को आगे बढ़ाया
और दोनों ने कब्जा जमाकर बैठ गए। दुमका लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन इन दिनों झारखंड ही नहीं बिहार और दिल्ली के सियासी गलियारों में खूब चर्चा में है। पारिवारिक कला के छींटे बाहर छिटकते ही भाजपा ने अपने सांसद सुनील सोरेन को घर बिठाकर सीता को दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। और सीता भी आदिवासी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर समर्थक से कहती नहीं थकती कि देवर देवरानी को हमने खुद बढ़ाया, मगर उन दोनों ने तो पूरी पार्टी को ही कब्जा कर लिया। सीता सोरेन ने कहा कि सोचा था कि हेमंत सोरेन आगे बढ़ेंगे तो हमें भी बढ़ाएंगे, मगर उन्होंने तो हमारे ही रास्ते बंद कर दिए। अगली खबर, राज्य के गढ़वा जिले में पुलिस ने मजदूरों को भूखे प्यासे 10 घंटे रखा हिरासत में, 10,000 रुपए लेने का आरोप। बता दें कि गढ़वा जिले के भंडरिया थाना के बिजका पिकेट प्रभारी निरंजन पासवान ने केंदू पत्ता तोड़कर अपने घर लौट रहे 15 मजदूरों को भूखे प्यासे बिजका पिकेट में 10 घंटे अरेस्ट रखा। आरोप है कि पिकेट प्रभारी ने मजदूरों से केंदू पत्ता तोड़ने के एवज में 10,000 रुपए लेने के बाद देर शाम उन्हें छोड़ा। वहीं पिकेट से छोड़ने के दौरान केंदू पत्ता के एक खास संवेदक के सेंटर में केंदू पत्ता बेचने की चेतावनी दी गई। ऐसा नहीं करने वाले ग्रामीणों को केंदू पत्ता चोरी के आरोप में जेल भेजने की धमकी दी गई। अगली खबर, गिरिडीह जिला मुख्यालय से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं स्थानीय लोगों के सब्र के बांध तोड़ रहे और उन्हें रोकी बना रहा। प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं होता देख 5 गांव के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान चतरों में एक बैठक कर ग्रामीणों ने कहा कि प्रदूषण से हम तिल कर मर रहे और प्रशासन को हमारी फिक्र नहीं है। प्रशासन पस्त है और फैक्ट्री वाले मस्त हैं। ग्रामीणों का कहना था कि इलाके में लगी दर्जनों सरिया फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं उनके फेफड़े में भर रहा। इस प्रदूषण की वजह से लोग अंधे हो रहे, अपंग हो रहे, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। बता दें कि प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों ने अब वोट बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रदूषण से हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो चुनाव और वोट डालकर हम क्या करेंगे। अगली खबर, पूरा परिवार मिलकर करता था घिनौना काम, रांची पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन के समीप फुटपाथ पर सो रहे 9 माह के बच्चे की चोरी के मामले का खुलासा कर दिया गया है। रांची पुलिस ने जहां बच्चे को सकुशल बरामद किया तो वहीं इस गिरोह के शामिल 3 आरोपियों के साथ बच्चे को खरीदने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों ने हैरान करने वाला खुलासा किया और ये बताया है कि इस घिनौने काम में उसका पूरा परिवार संलिप्त था। रांची पुलिस की गिरफ्त में आने वाले में अमित सनातन पाल, राधा साहू और टिक्की उर्फ सुनील शामिल है और ये सभी एक ही परिवार के हैं। इसके साथ ही आशा संस्था की वर्कर नुदरत जहां और सुहाना बेगम नामक महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगली खबर, झारखंड के गढ़वा जिले में गौ तस्करी के आरोप में बुजुर्ग को निर्वस्त्र कर पीटा, फिर बाइक से 1 किलोमीटर तक घसीटा। झारखंड के गढ़वा जिले के खरौंदी थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने मानवता को शर्मसार किया। यहाँ पर एक वृद्ध के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार किया गया। 3 युवकों ने जंगल से पशु लेकर जा रहे एक वृद्ध ग्रामीण के साथ पहले मारपीट की और फिर उन्हें निर्वस्त्र कर रस्सी से बांधकर लगभग 1 किलोमीटर तक घसीट दिया। वृद्ध ग्रामीण के बेहोश हो जाने पर उन्हें मृत समझकर सभी आरोपी उन्हें इसी अवस्था में जंगल में छोड़कर फरार हो गए। अगली खबर, गिरिडीह सीट से निर्दलीय प्रत्याशी जयराम कुमार महतो ने करगली स्थित विनोद बिहारी फुटबॉल ग्राउंड में चुनावी सभा की है और कहा कि नॉमिनेशन के दिन मुझे गिरफ्तार करने की तैयारी की गई थी। आज कोई अपने हक की बात करता है तो उस पर मुकदमा कर दिया जाता है। झारखंड में खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने। बाहरी लोगों को झारखंड के बाहर जाने को नहीं कह रहे, पर झारखंड झारखंडियों का होना चाहिए। यह भी कहा कि कोयला उत्पादन करने के बाद जमीन रैयत को वापस देना चाहिए, पर नहीं दिया गया है। झारखंड की समस्याओं को संसद में उठाने के लिए मुझे जरूर जिताएं। अगली खबर, लालू, हेमंत और राहुल का परिवार, बीजेपी नेता ने दिया ऐसा बयान, मचेगा सियासी घमासान। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता में कहा कि झारखंड में कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तिकड़ी राज्य को लूटने में लगी है और पीएम मोदी ने झारखंड और यहाँ की जनता को हमेशा दिलों में रखा है। ये भी कहा कि अब जनता ने मन बना लिया है कि मोदी को तीसरी बार पीएम बनाएंगे। गौरव भाटिया ने कहा कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के मामले में राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं कहा। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार लालू, सोरेन और गांधी परिवार है। अगली खबर, मतदाताओं को जागरूक करने में जुटे संघ के स्वयंसेवक लोगों से वोट डालने की कर रहे अपील। बता दें कि लोकसभा चुनाव में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपने स्वयंसेवकों को सक्रिय किया है। संघ और समविचारी संगठनों के कार्यकर्ता
पहले चरण के चुनाव के वक्त से ही इसे लेकर घर घर गांव-गांव घूम रहे और झारखंड में भी खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम और पलामू में स्वयंसेवकों ने मतदान के दिन घूम घूम कर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया है और मतदाता शक्ति का आह्वान करते हुए राष्ट्र निर्माण एवं विकास के नाम पर घरों से निकलकर बूथों की ओर जाने की अपील की। अगली खबर 45 मिनट की बारिश में रांची जलमग्न, सड़कों पर बहने लगा नाली का काला पानी। झारखंड की राजधानी रांची में 45 मिनट की झमाझम बारिश से मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन जाम नालियों के कारण शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। बारिश का पानी सड़क से होते हुए नाले में तो गया, लेकिन थोड़ी देर में पानी नाले को ओवरफ्लो करते हुए वापस सड़कों पर बहने लगा। और इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 13 से 18 जून के बीच मानसून झारखंड पहुंच सकता है। अगली खबर बाघमारा में सुरेश महतो ने कहा कि इंडिया अलायंस को हर तरफ जनता ने नकार दिया है, झारखंड में उनका सुपड़ा साफ होना तय है। बता दें कि आजसू पार्टी सुप्रीमो सुरेश महतो ने कहा कि झारखंड में एनडीए गठबंधन प्रचंड विजय की ओर है। परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले इंडिया अलायंस को हर तरफ जनता नकार रही है और झारखंड में भी इनका सुपड़ा साफ होना तय है। सुरेश महतो ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का चरित्र एक समान है। इंडिया अलायंस परिवारवाद का गठबंधन है और इनकी प्राथमिकता राज्य और राष्ट्र का विकास नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की है। अगली खबर छोटा नागपुर पठार अंतर्गत आने वाले झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग प्रधानमंत्री मोदी से की गई है और इस संबंध में पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने पीएम मोदी को 26 फरवरी को पत्र भेजा था और भेजे गए पत्र के आलोक में पीएमओ ने कार्रवाई करते हुए पूर्व सांसद के मांग पत्र को केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय को अग्रसारित किया है और उसके बाद मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड सरकार के SC/ST अल्पसंख्यक और अति पिछड़े कल्याण विभाग के प्रधान सचिव और विभागीय सचिव को पत्र भेजकर पूर्व सांसद की मांग से अवगत करवाया है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि निवेशकों के लिए बड़ी खबर आई है। पीएम मोदी ने स्टॉक मार्केट के लिए दिए हैं अहम संकेत। पीएम मोदी ने शेयर मार्केट को लेकर बड़े संकेत दिए हैं और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि नतीजों के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी से बढ़त देखी जाएगी और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नतीजों के बाद शेयर मार्केट में तेजी आने की संभावनाएं जता चुके हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि देश की प्रतिष्ठा में भी इजाफा हुआ है। हमारी सरकार ने अधिकतम आर्थिक सुधार किए हैं। उद्यमिता समर्थक नीतियां अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा बल दे रही है। पीएम मोदी ने देश के नागरिकों से भी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए कहा और कहा कि दूसरा, जितने ज्यादा सामान्य नागरिक इस फील्ड में आते हैं, इससे इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिल सकता है।